बिल्कुल बेसिक वाला जो है ग्रीन कैंडल के बारे में, रेड कैंडल के बारे में जो हम सेकंड इसमें पढ़ेंगे। और जो थर्ड है हमारा, वो है कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स दो। आज ये सब कवर करना है, थोड़ी स्पीड में ही करेंगे क्योंकि यार टाइम पास नहीं कर सकते आज। देखो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पॉइंट क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रीन कैंडल, देखो से कलर से ही लग रहा है कि ये ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होगा। ये किसी भी प्राइस को ऊपर ले, जब भी देखो यहाँ पर लिखा है बायर्स एंड सेलर्स। पहले ये हम जान लेते हैं। बायर्स मतलब जो बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। और सेलर्स मतलब जो बेच रहे हैं। देखो यहाँ पर जो बायर्स है वो 1 लाख है, और जो सेलर्स है वो 50,000 है। इसके मतलब क्या है कि खरीदने वाले ज्यादा है बेचने वाले से। तभी ये कैंडल बनेगी ग्रीन कैंडल। जब भी मार्केट में या किसी स्टॉक पर, अभी स्टॉक 10 रुपए में चल रहा है, ज्यादातर लोग जब बाय करेंगे ना उस स्टॉक को तो प्राइस ऊपर जाएगी। अगर ज्यादातर लोग सेल करेंगे तो फिर प्राइस नीचे आएगी, ये याद रखना। अगर ये स्टॉक 10 पर है और ज्यादातर लोग बाय करते जा रहे हैं और 15 पे जाकर क्लोज हुआ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोगों ने बाय किया और कम लोगों ने सेल किया। अगर 10 में से 7 से 8 लोगों ने बाय किया है और सिर्फ 3 लोगों ने सेल किया है, मतलब उससे आधे से थोड़े से कम लोगों ने सेल किया है, तब तब बनेगी रेड कैंडल। और जब सेलिंग से 2 गुना ज्यादा, मतलब 10 लोग में से 3 लोग सेल कर रहे हैं और 7 लोग बाय कर रहे हैं, तभी ग्रीन कैंडल बनेगी। ये याद रखना, बायर्स मतलब जो बाय करते हैं और सेलर्स मतलब जो सेल करते हैं। ये हमने देखा ग्रीन कैंडल कब बनेगी, जब ज्यादातर लोग 70 से 80% लोग बाय करेंगे, तभी ग्रीन कैंडल बनेगी। ये याद रख लो आप। अब इसका अपोजिट क्या होता है, रेड कैंडल। मैं आपको रेड कैंडल के बारे में बताता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि ग्रीन कैंडल ओपन कहाँ पे होती है। देखो ग्रीन कैंडल कभी भी नीचे से ओपन होती है, ये पॉइंट से। कभी भी आप इसको, जो ये लोअर, इसे वीक बोलते हैं, जो डंडी देख रहे हो ना। हेलो हेलो, हाँ। देखो जो ये वीक देख रहे हो ना, इसे कभी भी काउंट मत करना ओपन एंड क्लोज में। ये कभी भी नीचे ओपन होगी और ऊपर ऐसे क्लोज कर देगी। देखो ऐसे कुछ इस शेप में क्लोज करेगी, ऐसे ओपन हुई और यहाँ पर जाकर उसने ऐसे क्लोज कर दिया। बस ये शेप रहता है ओपन एंड क्लोज का। इसमें कभी भी वीक मत लाना, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। इसमें कभी भी वीक नहीं आता, ये याद कर लो। सिर्फ ये कभी भी नीचे इस वाले पॉइंट से ओपन हुई, देखो इस वाले पॉइंट से, और क्लोज यहाँ पर की है। तो फिर जो ऐसे शेप बन जाएगा वो बन जाएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये ओपन नीचे हुई है और क्लोज ऊपर पे की है। इसका मतलब क्या है कि इसने प्राइस को ऊपर लेके गई है किसी स्टॉक का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोगों ने ज्यादातर बाय किया, तभी ये प्राइस ऊपर गई है। ये याद रख लेना। और इसमें ओपन एंड क्लोज में कभी भी ये वीक मत लगाना। ओपन वो यहीं से हुई थी और क्लोज यहाँ पर हुई, बस ये इस कैंडल है ये। अगर ये ऊपर बनेगी नीचे बनेगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद कर लो, नीचे से ओपन ऐसे और क्लोज वो ऐसे करेगी, बस ऐसे वो एक कैंडल बन जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाइव मार्केट में कि कैसे देखोगे कि ये एक ग्रीन कैंडल है कि नहीं। बस 1 सेकंड वेट करो, मैं अपने सीधा चार्ट पर लेके चलता हूँ, लाइव चार्ट पर। ये देखो तुम आ चुके हैं लाइव चार्ट पर। मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रीन कैंडल बनेगी कैसे, वो ओपन कहाँ से होगी, बस ये याद रख लेना, क्योंकि इसमें मत कंफ्यूज होना। अगर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर वो कैंडल स्टिक पैटर्न का थोड़ा पैटर्न ये हो जाएगा। देखो इस वाले ग्रीन कैंडल को ध्यान से देखो, जो ये वाला ऊपर वाला ग्रीन कैंडल है इसे ध्यान से देखो। देखो ये ओपन कहाँ पे हुआ, 240 पर। मैंने क्या बोला था, नीचे से ओपन होगी, ये याद रख लो। देखो इसमें कभी भी वीक को मत काउंट करना। वीक मतलब जो डंडी देख रहे हो आप, किसी भी कैंडल पे दो डंडी बनती है उसे बोलते हैं। ये 240 पर ओपन हुई और 240 देखो ऊपर जाकर 240 पर उसने ऐसे क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये नीचे ओपन हुई और क्लोज कहाँ पे किया उसने, ऐसे ऊपर जाकर क्लोज किया। तो इसने क्या किया, प्राइस को वो ऊपर लेके गई, मतलब यहाँ पर ज्यादातर लोग बाय कर रहे थे, इसीलिए प्राइस जो है वो ऊपर गई है। ये याद रख लेना, नीचे से 240 पर ओपन हुई और 340 पर देखो वो ऐसे क्लोज कर दिया, बस ये ओपन एंड क्लोज बन गया। इसके बाद इस वीक को कभी मत काउंट करना ओपन एंड क्लोज में। अब मैं आपको, देखो ओपन एंड क्लोज का तो ये समझ में आ गया कि कैसे होता है। मैं आपको एक और 2 एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आप थोड़ा मतलब और अच्छे से समझ जाओगे। देखो इस वाले कैंडल को, ये वाला कैंडल आप देख रहे हो ना,
ये वाला कैंडल पे ध्यान रखना। ये ओपन कहाँ पे हुई है, देखो ये वाले प्राइस पे, तो 480 पे ओपन हुई है, और यहाँ पर जाकर उसने ऐसे क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये ओपन कहाँ पे हुई है 480 पर, और क्लोज कहाँ पे कर रही है 507 पर। इसका मतलब क्या है, ये प्राइस को ऊपर लेके गई। ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग बाय कर रहे थे, तभी ग्रीन कैंडल बनी। ओपन एंड क्लोज तो हमारा क्लियर हो गया है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। कभी भी नीचे ओपन होगी कुछ इसके जैसा, ओपन कैसे करेगी, कुछ इसके जैसा, और ये क्लोज कहाँ पे करेगी, कुछ इसके जैसा, ऊपर जाकर क्लोज करेगी। और ऐसे ही बन जाएगा ओपन एंड क्लोज का पॉइंट। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना ओपन एंड क्लोज में। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट जो है वो बताने वाला हूँ। ये जो वीक बनती है, वीक मतलब जो डंडी बनती है किसी कैंडल पर, देखो जैसे नीचे डंडी बनती है, ऊपर डंडी बनती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। सबसे पहले देखो कि ये जरूरी नहीं कि हर बार वीक बने, किसी किसी में नहीं बनती। देखो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखो ये वाले कैंडल पे, हम्म ये वाला कैंडल पे जो नीचे वीक बनी है इसे बोलेंगे लोअर वीक। अगर यही ऊपर बनती तो इसे बोलेंगे अपर वीक। देखो ये कैंडल है, अगर ये नीचे बनेगी तो हो जाएगी लोअर वीक, अगर यही ऊपर बनेगी तो फिर इसे हम बोलेंगे अपर वीक। बस इतना ही इसका काम होता है, ये ज्यादातर कोई ज्यादा इसका रोल नहीं है किसी भी प्राइस पर। बस ग्रीन कैंडल अच्छे से समझ लो। उसके बाद देखो नीचे से ओपन होगी, मतलब अगर नीचे है तो फिर वो लोअर वीक, अगर ऊपर है तो फिर अपर वी, कुछ इसके जैसे। देखो ये वाली क्या है, ये तो बेस कैंडल है। रुको रुको, मैं आपको एक और दो दिखाता हूँ जिससे थोड़ा और कंफ्यूजन हट जाएगा। देखो ये वाला कहाँ पर बना है, ऊपर, तो फिर ये क्या है अपर वीक। अगर ये नीचे बनता तो फिर हो गया लोअर वीक। देखो ये सेकंड भी हमने देख लिया। अपर वीक क्या होता है, अगर कैंडल के ऊपर बने तो अपर वीक, अगर नीचे यही लाइन बने तो इसे बोलेंगे लोअर वीक। वीक मतलब ये वाला WIC के। इसे बहुत जन शैडो बोलते हैं, ब्लैक शैडो। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है कि सर नीचे वीक नहीं बनी और ऊपर वीक बनी है, तो भी चलेगा। देखो वीक का मैंने पहले ही बोला था, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। अगर ये ऊपर बने चाहे नीचे बने तो भी चलेगा। देखो यहाँ पर नीचे नहीं बनी और ऊपर बनी है, इसका मतलब क्या है, ये ग्रीन कैंडल नहीं है। बिल्कुल ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल क्यों है, क्योंकि ये ऊपर प्राइस को लेकर जाकर क्लोज कर रही है, इसीलिए कलर भी इसका ग्रीन है। देखो ये नीचे वीक नहीं है और ऊपर वीक है, तो भी चलेगा। ये जरूरी नहीं कि वीक हर बार हो, देखो इसमें तो वीक ही नहीं है। मैंने क्या बोला, वीक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वीक बने चाहे ना बने। आप इसके ऊपर इतना मत ध्यान दो, वो देखो कि वो प्राइस को ऊपर लेके जाकर अच्छे से क्लोज कर रही है कि नहीं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वीक बने चाहे ना बने तो भी चलेगा, इतना ज्यादा उसका कुछ है नहीं। देखो यहाँ पर सिर्फ लोअर वीक बनी है तो भी चलेगा। यहाँ तक ग्रीन कैंडल का बस इतना ही रोल था कि आपको समझना है कि ये बनता क्यों है। जब अच्छे खासे लोग, मतलब ज्यादातर लोग बाय करेंगे, और बहुत कम लोग, मतलब 10 लोग हैं उसमें से 7 लोग बाय कर रहे हैं, और सिर्फ 3 लोग बेच रहे हैं, तभी वो प्राइस ऊपर जाएगी और ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर इसका अपोजिट होगा तो फिर मैं बताता हूँ क्या करना है, रेड कैंडल कैसे बनेगी। ग्रीन कैंडल में किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लो, क्योंकि ग्रीन कैंडल जो है ना टिका हुआ है। देखो मैंने यहाँ पर बस एक एग्जांपल के लिए छोटा सा एक ग्रीन कैंडल ले लिया है। देखो मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा है क्या है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, ये नीचे से ओपन होगी कभी भी। इस वीक को, मतलब जो ये डंडी देख रहे हो, इसे कभी भी ओपन में ऐसे मत डालना। ये कभी भी ऐसे ही ओपन होगी यहाँ पर, और वो क्लोज कहाँ पे कर रही है, यहाँ पर। तो फिर इसका मतलब क्या है, ये ऊपर जाकर क्लोज कर रही है, तो फिर ये ग्रीन कैंडल है। देखो ये ओपन इस वाले पॉइंट से हुई और क्लोज यहाँ पर हुई, बस इसको ऐसे मिला देना है। ये हो गया हमारा ओपन एंड क्लोज। अगर नीचे यही डंडी बने तो हो गया लोअर वीक, अगर यही ऊपर बने तो इसे बोलेंगे अपर वीक। देखो कुछ इस वाली डायग्राम के जैसे, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये बिल्कुल वही वाली डायग्राम है। देखो ये ओपन कहाँ से हुई, वैसे नीचे से ओपन हुई और क्लोज ऊपर जाकर की। उसके बाद हमने देखा कि इसमें दोनों शैडो हैं, एक नीचे है तो लोअर वीक, अगर ऊपर है तो फिर अपर वीक। बस इसका इतना ही काम है, समझ लो ग्रीन कैंडल के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे इसी तरफ, जो है हमारा रेड कैंडल। कि सर ग्रीन कैंडल तो समझ में आ गया, अब रेड कैंडल क्या काम करेगा मार्केट में, मैं आपको बताता हूँ। देखो ग्रीन कैंडल के अपोजिट होता है रेड कैंडल। रेड कैंडल कभी भी कभी भी ओपन ऊपर होगा। अगर 10 रुपए पे ओपन हुआ तो फिर वो नीचे आकर क्लोज करेगा 5 पर। इसका मतलब क्या है, ये प्राइस को नीचे लेकर आ गया। वो यही काम करता है, ये ओपन कभी भी ऊपर होगा इस वाले पॉइंट से, और वैसे ही प्राइस को नीचे लेकर आया
तो फिर इसने क्या किया, मार्केट में ज्यादातर लोग सेल कर रहे हैं, ये मैं बता रहा है। देखो यहाँ पर सेलर्स मतलब कौन आ गए, जो लोग सेल कर रहे हैं, और बायर्स मतलब कौन, जो लोग खरीद ले। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर सेलर्स 1 लाख हैं और बायर्स 50,000 हैं। इसका मतलब क्या है, इससे ज्यादा लोग जो है वो सेल कर रहे हैं। 10 रुपए पे ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं, इसीलिए प्राइस नीचे आते आते 5 पर आकर उसने क्लोजिंग कर दी। वो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग खरीदेंगे तो ऊपर जाएगा, अगर बेचेंगे तो फिर जो मार्केट का जो मतलब किसी भी स्टॉक का प्राइस है वो नीचे आएगा। जब भी लोग मतलब ज्यादातर लोग बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, और जब भी जब भी ज्यादातर लोग सेल करेंगे तो फिर प्राइस जो है वो अपने आप नीचे आएगा। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, रेड कैंडल का कैसे मार्क करना है। सबसे पहले ये कभी भी ओपन ऊपर होगा, देखो इस वाले इस पे, इसमें भी हमें ये वीक को नहीं मिलाना है ओपन एंड क्लोज में, इस वीक को नहीं मिलाना। इसमें भी वीक का वैसे ही वर्क था जैसे ग्रीन कैंडल में था, ज्यादा कोई वर्क है नहीं इसका। देखो ये ओपन यहाँ से करेगा और देखो नीचे लेके आएगा प्राइस को, और जाकर नीचे वो क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या, ये प्राइस को नीचे लेके आ रहा है, बस इसका इतना, ये ऊपर ओपन होगा और ऐसे नीचे आकर वो क्लोज कर देगा, बस यही याद रखो, ये प्राइस को नीचे लेके आएगा। क्यों नीचे लेके आया, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग सेल कर रहे हैं। अगर ज्यादातर लोग सेल करेंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे आएगी। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कैसे। देखो आप इस वाले रेड कैंडल के ऊपर ध्यान रखना, जिसमें मैंने गोल मार्किंग सर्कल की मार्किंग की है। सबसे पहले देखो ये ओपन कहाँ पर हुआ, मैंने आपको बोला था ऊपर ओपन होगा कुछ ऐसे। समझ लो 380 के आसपास ओपन हुआ, और ये नीचे लेके आ रहा है, प्राइस को नीचे लेकर आकर आकर उसने क्लोज कर दिया 290 पे। 290 पे 380 पे ओपन हुआ और 290 पर आकर क्लोज किया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ज्यादातर लोग है वो सेलिंग कर रहे हैं, मतलब वो बेच रहे हैं, इसीलिए प्राइस जो है वो नीचे आई। ये समझ लो, ओपन इतने पे हुआ और क्लोज यहाँ पर आकर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो सेल कर रहे हैं, इसीलिए जो प्राइस है वो नीचे आई। बस आप इतना याद रखना रेड कैंडल के बारे में, ये ओपन ऊपर होगा और नीचे आकर ऐसे क्लोज करेगा। 380 पर ओपन हुआ और 290 के आसपास आकर इसने क्लोजिंग कर दी। मतलब क्या है, ये प्राइस को नीचे लेके आती आती जितनी ज्यादा सेलिंग आएगी, जितने ज्यादा लोग सेल करेंगे, उतनी ज्यादा प्राइस नीचे आती जाएगी। बस इतना इसका काम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो सर, यहाँ देखो, यहाँ पर भी जो रूल है वो सेम ही है। अपर वीक एंड लोअर वीक में कोई भी चेंजेस नहीं है। अपर वीक भी वैसे ही ओपन होगा जैसे होता था। कितने पे हुई, 370 के आसपास, और कहाँ तक गई, 420 पर। हमने सबसे पहले देखा ये ओपन एंड क्लोज का एरिया कैसे ओपन करेगी, छोटी सी बॉडी पार्ट होगी। बॉडी पार्ट मतलब क्या, ये ओपन एंड ये क्लोज जो ऐसे बन जाता है, इसे ही बोलते हैं बॉडी पार्ट। इसमें कंफ्यूज मत होना, बस वो ऐसे रहती है बॉडी पार्ट, अगर नीचे लाइन 3 गुना बड़ी हो, जो हमने देखा ये ओपन कहाँ पर हुई थी, 370 पर ये ओपन हुई, उसके बाद ये कहाँ तक गई। रुको मैं आपको सीधा उस पे दिखा देता हूँ, ये हमने बाय किया होता सपोज 370 पे, ये इसने एक कैंडल पे हमें दे रही थी, कितने पे, 370 पर। सिर्फ एक लॉट देख रहा हूँ मैं, कितना था, 5,550। ये बहुत महंगा है क्योंकि ज्यादा था इसीलिए। और ये कितने पे गई, 420 पर, 6,300 के आसपास, मतलब 800 रुपये का प्रॉफिट सिंगल इसमें आपको हो जाता अगर आप इसको देखकर बाय करते। और पुट में भी बिल्कुल सीधा है, अगर कॉल लेंगे तो मार्केट को ऊपर जाना है, अगर पुट लेंगे तो मार्केट को नीचे आना है, ये सबको पता है। तो हम पुट में भी देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। पुट कब लेना चाहिए, जब हमें लगता है कि मार्केट जो है वो क्या करेगा, नीचे, या फिर सॉरी, हाँ, जो प्राइस है जो मार्केट है वो नीचे आएगा, तो हमें पुट में प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, एक छोटा सा ओपन एंड क्लोज बना, उसके बाद एक लाइन बनी जो 2 ही गुना है तो भी चलेगा। देखो वो 240 रुपये को प्राइस को 288 रुपये तक खींच दिया उसने। देखो यहाँ पर वो प्रॉपर बनी, बस ऐसे ही होता है एक, जो हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। बस आपको प्रॉपरली मार्किंग में कोई आप मतलब ये मत करना उसको समझने में, क्योंकि मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्किंग से ही जो पॉइंट्स हमारे क्लियर होंगे, जितना तो मार्किंग पे हम ध्यान देंगे उतना चांसेस हैं कि हम मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसमें तो कोई मुझे लगता है किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। इसकी बॉडी पार्ट हो, इससे ज़्यादा 3 गुना लंबी वीक हो, इसके बनने के बाद मार्केट का सॉरी जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा, वो भी हमने देख लिया। वैसे ही मार्केट ने रिएक्शन दिया,
अगर थोड़ी ऊपर से ऐसे वीक बन जाएगी ना तो भी चलेगी, लेकिन वो बड़ी ना हो कि हम बोलेंगे बड़ी बन गई तो फिर क्या करें। बॉडी पार्ट देखो उसके आधे मतलब छोटी सी ऐसे बने तो अभी उसे हम कंसिडर करेंगे। अब आपको लग रही है बड़ी बन रही है, बड़ी है, तो फिर मत करना तो भी चलेगा। उसके बाद वेट करो ग्रीन कैंडल बने, अगर इसकी वीक बड़ी है तो ही, नहीं तो फिर आप इसको सबसे पहले हमने रूल क्या देखा, ये बॉटम पर बने, ये चार्ट के टॉप पर ना बने, ये बॉटम पर बनी, ये एक इम्पोर्टेंट रूल है। फिर अभी मैं आपको जो सेकंड रूल है वो लेके चलता हूँ, ग्रेवस्टोन डोजी, वो हमें क्या बताएगा। हम्म तो देखो हमने ग्रेवस्टोन डोजी जो देखा, वो हैमर के बिल्कुल सॉरी जो हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी का अपोजिट है। देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसे बनता है, कुछ ऐसे ही बनता है, ऐसी बॉडी रहेगी और नीचे ऐसे देखो इसका अपोजिट ये गिरता हुआ बनता है। इसका मतलब क्या है कि ये मार्केट को या प्राइस को नीचे ले आने की तरफ वो हमें बता रहा है कि यहाँ से जो प्राइस है वो नीचे आ सकती है। सबसे पहले मैं बताता हूँ ये बनेगा कहाँ। सबसे पहले ये कभी भी चार्ट के टॉप पर बनेगा, कभी भी ये चार्ट के टॉप पर बने, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है। और बिल्कुल ड्रैगन फ्लाई डोजी से जैसे ही एक छोटी सी बॉडी पार्ट होगी, बॉडी पार्ट मतलब ओपन एंड क्लोज का एरिया, और जो ये लाइन है ये अपर वीक। देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या था, लोअर वीक, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपर वीक 3 गुना बड़ी। बस इतना ही इसका ही समझने का मतलब इतना ही समझना इम्पोर्टेंस है। छोटी सी बॉडी पार्ट हो और अपर वीक जो है, क्योंकि ग्रेवस्टोन डोजी है, ये 3 गुना बड़ी हो। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी इसके अंदर रेड कलर है, इसका मतलब क्या है, ये प्राइस को नीचे ले आने की तरफ इंडिकेट करेगी। अगर ये ग्रीन कलर है तो फिर ये प्राइस को ऊपर ले जाने की तरफ इंडिकेट करेगी। बस इसका इतना ही काम है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे लाइव मार्केट। देखो जो हम सबसे पहले रूल क्या देखा, ये बनेगी कैसे, ये बनने के पीछे जो ग्रेवस्टोन डोजी कैसे बनेगी, इसकी एक देखो यहाँ पर, रुको मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं। ये देखो ये वाला जो बना है, ये दोनों बने हैं, लेकिन ये वाला छोटी सी बॉडी पार्ट हो। यहाँ पर हमने देखा ओपन एंड क्लोज का एरिया वो होता है बॉडी पार्ट। और देखो इसकी वीक इसके बॉडी पार्ट से 3 गुना बड़ी है कि नहीं, बिल्कुल ये 3 गुना बड़ी है बॉडी पार्ट से। और ये बनी कहाँ पर है वो भी देखो, देखो हाँ ये कहाँ पर बनी है, चार्ट के इतने भी ऊपर मतलब बॉटम पे बनी है। तो फिर थोड़ा ऊपर लेके जाओ, क्योंकि बॉटम पर रिस्की हो जाता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, बॉटम पर बाय करने जाओगे तो फिर प्राइस गिर गई है तो फिर ठीक है, नहीं तो आप चार्ट के या फिर उसके ऊपर ही देखो बाय करने का, क्योंकि नीचे इतना ज्यादा वो करेगी नहीं। नीचे देखो वहां पर उसने काम किया, लेकिन मैं जो आपको रूल बताने वाला हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ कि चार्ट के ऊपर ही देखो, बॉटम पर उसको ज्यादा ध्यान मत दो। बॉटम पे बन रही है तो फिर ठीक है, तो उसको बस देखो, इग्नोर ज्यादा मत करो। अगर लग रहा है कि हाँ कि यहाँ से शायद से वो गिरना स्टार्ट करेगी तो ही, नहीं तो सब बाय मत करने जाओ। सबसे पहला रूल क्या था कि चार्ट के टॉप पर बने, क्योंकि वहीं से जो मार्केट एक रिवर्सल लेता है, देखो यहीं से लिया, चार्ट के टॉप पर बनी। फाइंड कैसे करना है, ओपन एंड क्लोज का एरिया छोटा था, फिर उसके बाद 3 गुना लंबी वीक, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, 3 गुना लंबी वीक बनी है। इसके बाद इसके बनने के बाद मार्केट नीचे आएगा। सबसे पहले क्या, ओपन एंड क्लोज, सेम ओपन एंड क्लोज कैसे फाइंड करेंगे, ओपन का ये और क्लोज का ऐसे, ये हो गया ओपन एंड क्लोज। इसके बाद ये वीक, अपर वीक, अगर नीचे बने तो लोअर वीक, लेकिन हमें क्या चाहिए, अपर वीक 3 गुना बड़ी हो। बिल्कुल वैसे ही हुआ, एक छोटी सी डंडी है, मैंने क्या बोला, छोटी डंडी पे मत दौड़ करो, अगर होगी तो भी चलेगी। देखो ये 364 से गिरना स्टार्ट किया उसने, फिर वो प्राइस को कहाँ तक गिराई थी, बस ये वाला लेवल याद रखो, कहाँ तक गिराई थी, 200 250 तक, मतलब 520 तक। 340 से गिराना स्टार्ट किया उसने, ज्यादा ही समझ, 650 से गिराना स्टार्ट किया, फिर वो 520 पर आकर रुकी। मतलब कितने का, 120 पॉइंट तक का गई थी, मतलब कितने का प्रॉफिट होता, 120 गुनीले 15 कर लो, 0, 10, 5 और एक 6, यहाँ पर एक 0, यहाँ पर 2 1, 007, 1700 रुपये का प्रॉफिट एक लॉट में। एक लॉट में आपको 1700 रुपये का प्रॉफिट होता, क्योंकि अगर 1 रुपया गिरेगा तो 15 रुपये का प्रॉफिट होगा पुट की तरफ। अगर आप पुट ले रहे हो तो फिर जितना प्राइस गिरेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, अगर कॉल ले रहे हो जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट होगा, इसलिए मैं पुट का गिन रहा हूँ। ग्रेवस्टोन डोजी हम के कहाँ यूज कर सकते हैं ज्यादा करके, पुट पुट जब आप पुट बाय कर रहे हो तो ही करो, क्योंकि मार्केट के ऊपर जाने के बाद कोई इतना बाय नहीं करता। ग्रेव और जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है
वो कॉल और पुट दोनों में इस्तेमाल करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पुट में से भी एक ग्रेवस्टोन डोजी का यूज करो, लेकिन ये दोनों में करो। हमारा रूल का कहता था छोटा सा बॉडी पार्ट हो, एक छोटी सी वीक होगी तो भी चलेगा, और 3 गुना लंबी वीक हो। उसके बाद हमने देखा यहाँ से कितना 650 से प्राइस गिरी कहाँ तक, 520 तक समझ लो, और नीचे गिरी है। लेकिन देखो 480 तक भी गई थी, उस 30-40 रुपए को भूल जाओ। 520 तक हमने अगर यहाँ तक किया होता तभी भी 1700 रुपये का एक लॉट में प्रॉफिट लेके जाते। बस इतना ही इसका काम था। ध्यान से यूज करना। और मैं थोड़ा एक एक बार नीचे देखूं कि किसी कोई कंफ्यूज होगा तो मैं इसके लिए देख रहा हूँ कि यहाँ पर वो बनी है कि नहीं। देखो यहाँ पर भी बनी, बॉटम पर बने, ये देखो, देखो यहाँ पर क्या बना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी सबसे पहले ग्रीन कलर, उसके बाद बॉटम पर बने। बॉटम पे भी कैसे बने, एक छोटी सी बॉडी पार्ट हो और नीचे 3 गुना लंबी वीक हो, एक छोटी ऊपर होगी तो भी चलेगा। इसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया, क्योंकि मैं आपको थोड़ा कंफर्मेशन दे रहा हूँ कि बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सही में होता है कि नहीं इस्तेमाल। तो इसके लिए मैं थोड़ा एक और बार बता दूं कि देखो यहाँ पर भी एक है, लेकिन ये मार्केट को चला रहा था थोड़ा मोटा, फिर ऊपर लेके गया। अभी भी हम पूरा नीचे नहीं गए हैं चार्ट के। जब चार्ट के पूरा नीचे जाएंगे तो फिर देखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा ऊपर ऊपर ही चल रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर ये बना है एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में, डोजी कैंडलस्टिक बताने वाला हूँ अगले इसमें। ये भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी, ये मार्केट को ऊपर ले जाने में या फिर नीचे ले, मतलब ऊपर ले जाने में बहुत मदद करता है। और देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा बना, लेकिन इतना परफेक्ट नहीं बोलूंगा मैं। बहुत कम बनते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन ध्यान देना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न पर।